बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच फॉर टारगेट पे। लगातार बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड हम लोग बातें करते रहते हैं और एक अभ्यर्थी का जो मत होता है उसको लेकर हम लोग लगातार चर्चाएं करते रहते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो बिहार में कहीं ना कहीं पेंडिंग में पड़ा हुआ है और खास करके अभी इलेक्शन है, तो इसी इलेक्शन के चक्कर में बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो अभी रुकी हुई हैं। अब उसमें कौन कौन सी परीक्षाएं हैं उसको लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। अभी अभी आप देखेंगे तो एस्टेट को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों को मन में प्रश्न है कि एस्टेट की परीक्षा कब ली जाएगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो बिहार जो TRE 3 की परीक्षा है और साथ ही साथ TRE 4 की परीक्षा है वो कब ली जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो जो शिक्षकों का जो सक्षमता परीक्षा है उसको लेकर भी बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि सक्षमता परीक्षा भी अब जो है ली जाने की योजनाएं बन चुकी है और वो भी परीक्षा कब ली जाएगी। तो एक एक करके सभी मुद्दाओं पे बात करेंगे और किस तरह से अभ्यर्थियों को अभी लगना चाहिए अपने स्टडी में, अपने पढ़ाई में, तो उसको लेकर भी हम लोग बातें करेंगे। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी को बेनिफिट मिलता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एस्टेट को लेकर। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एस्टेट को लेकर कहीं ना कहीं मन में उनके प्रश्न उठा हुआ है कि हम लोग की परीक्षा कब ली जाएगी। अब देखिए, ऐसा जो खबर आ रहा है, जो अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रश्न उठ रहा था बहुत दिनों से कि परीक्षा कब ली जाएगी, तो ऐसा खबर आ रहा है कि 20 मई से आपकी परीक्षा जो है वो ली जाने की संभावना है। 20 मई के बाद कभी भी ली जा सकती है और ऐसा बताया जा रहा है कि जून माह के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट भी आने की संभावना है। और वो क्यों? क्योंकि TRE 4 का एग्जाम जो होगा BPSC का, उसमें अभ्यर्थी जो है वो उसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो इसीलिए बहुत तेजी से आप लोग इस बात के लिए बेफिक्र रहें कि 20 मई के बाद आप सभी की परीक्षा निश्चित ली जाएगी। तो आप लोग भी तैयारी में थोड़ा धीमे चल रहे होंगे, वो लोग अपने तैयारी की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो परीक्षा ली जाएगी तो अब समय कम है, क्योंकि 20 मई में तो बहुत ज्यादा समय है नहीं। तो आप लोग भी अपनी तैयारी को स्पीड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो हम लोग बात करते हैं सक्षमता परीक्षा की। टीचरों का जो पहले फेज का जो अभी सक्षमता परीक्षा हुआ है उसकी रिजल्ट भी आ चुकी है और जो भी शिक्षक हैं उनको जो है वो अभी जगह अलॉट नहीं किया गया है। आगे की प्रोसेस अभी आचार संहिता लगी हुई है तो रुकी हुई है प्रोसेस, लेकिन उसको भी बहुत जल्द अब पूरा किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो सक्षमता परीक्षा 2.0 करके जो अभी जो एग्जामिनेशन है उसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलेगा। और अगर बात करें तो कल से परीक्षा का फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही जल्द उसका परीक्षा का भी डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। मान के चलिए कि आपको जो है जून के आसपास में, मई के लास्ट और जून के फर्स्ट वीक में उसका भी परीक्षा होने की संभावना है। तो जो शिक्षक 2.0 सक्षमता परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, उसके फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो वो लोग भी अपने तैयारी में जुड़ जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे जो मेन है और अभ्यर्थियों को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न लेकर उठ रहा था कि BPSC TRE 3 की परीक्षा कब होगी, BPSC TRE 4 की परीक्षा कब होगी। तो आपने कैलेंडर देखा होगा जो BPSC के द्वारा कुछ दिन पहले जारी किया गया था, उसमें क्लियरली बताया गया था कि BPSC TRE 3 की जो परीक्षा होगी, जो पेपर कैंसिल हो चुका था, उस पेपर की जो पुनः परीक्षा ली जाएगी। हालांकि जो पेपर कैंसिल हुआ उस पर तो बहुत सारी मुद्दाएं अभी पड़ी ही हुई है और हम लोग लगातार उस पर चर्चा करते ही रहते हैं कि क्या कैसे पॉजिटिव और निगेटिव रिपोर्ट जो आ रहा है। लेकिन उन सभी चीज़ों को रखते हुए हम लोग जो है सो तैयारी की ओर भी बढ़ रहे हैं और सभी अभ्यर्थी के मन में, क्योंकि अभ्यर्थी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके हाथ में तो सिर्फ तैयारी है और वो लोग सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। तो TRE 3 की जो परीक्षा है जिसको लेकर लगातार बातें चल रही है कि 10 जून से 12 जून के आसपास में उसकी परीक्षा ली जाएगी, तो वो अभ्यर्थी जिनके पास समय कम है, अब आप देख लीजिए कि कितने दिनों का समय आपके पास है, 40 के आसपास दिन है आपके पास। अब इस 40 दिन में किस तरह की आप प्लानिंग करिए, जो अपने तैयारी के स्पीड को जो है वो आप डबल कर दीजिए, किस तरह से आप तैयारी करेंगे, तो उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कम समय में किस तरह से आप लोग पढ़िए ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो जाए। खैर, बहुत सारी बातें हैं जो पेपर लीक हो जाती है, अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर सही तरीके से एग्जामिनेशन लिया जाएगा ना तो इस बात को समझ लीजिए कि जो अभ्यर्थी अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, यानी कि जो TRE 2 में जितने अच्छे अच्छे अभ्यर्थी थे, जो वाजिब अभ्यर्थी थे, जिनको जो है वो हटा दिया गया किसी भी कारणवश, कारण तो आप सभी को पता ही है कि पेपर लीक हुआ, अंदर ही अंदर बातें चलती रहती है चीज़ों को लेकर, तो वो चीज़ अगर नहीं हो TRE 3 में, तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोग अगर ठीक ठाक नंबर ले आएंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक ठाक कहने का मतलब ये भी नहीं कि आपको सिर्फ पास करना है, अपनी मेहनत को करना ही है, लेकिन अगर सही तरीके से परीक्षा को ली जाएगी तो एक बात आप लोग कंफर्म हो जाइए कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे तैयारी करना कैसे है इस बातों को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि 3 बार तो BPSC का एग्जाम हो चुका है शिक्षक बहाली वाला, TRE 1 का हो गया, TRE 2 का हो गया, TRE 3 का हो गया। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए
और 3 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए। और अगर आपके पास समय है, क्योंकि समय तो कुछ दिन का तो है ही, उसमें क्या करिए, आप DSSB के क्वेश्चन को उठाइए। जितने भी शिक्षक बहाली का जो एग्जामिनेशंस होती है, जैसे कि झारखंड में हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, यूपी में हो गया, आपके सब्जेक्ट का मान के चलिए, अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है, मैथ है, या फिर SST है, या फिर आपका लैंग्वेज पेपर है, जो भी आपका पेपर है, उस पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए और वहां से आप एक एनालिसिस करिए कि आपको किस सेक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम है। उस सेक्शन को क्या करिए, तो वहां से उस सेक्शन को कॉपी में नोट डाउन करिए और उस टॉपिक को एक बार अच्छे से रिलेट करके, या तो हो तो यूट्यूब से, और नहीं यूट्यूब से तो आप के पास जो टेक्स्ट बुक होगा, जो भी आपके पास सफिशिएंट बुक होगा, उससे रिलेटेड उस बुक को खरीदिए और उसके बाद उसको प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करिए। तो ये एक तरह से बेहतरीन जो है सो प्रिपरेशन हो जाएगा TRE को लेकर, TRE 3 को लेकर, क्योंकि समय कम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे, तो आपका जो स्कोर होगा वो बूस्ट होगा। और साथ ही साथ एक प्रैक्टिस बुक ले लेना जरूरी है। अब वो आप किसी भी प्रकाशन के ले सकते हैं, इसमें मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं कि आप इस प्रकाशन का लीजिए या उस प्रकाशन का लीजिए, आप किसी भी प्रकाशन का लीजिए। अगर मेरे से बात करें तो मैं प्लेटफॉर्म का बनाता हूं और साथ ही साथ मैं ये किरण का आता है, किरण का भी मैं बना लेता हूं। तो आप लोग भी अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है, प्लेटफॉर्म का हो या किरण पब्लिकेशन का हो, इसका एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिए और उस प्रैक्टिस बुक से प्रीवियस ईयर पर आधारित जो प्रैक्टिस बुक होगा उसको आप लोग ले लीजिए और उससे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और देखिएगा, आप लगातार 10 से 15 दिन इस तरह से आप लोग तैयारी करिए, आपका स्कोर जैसे लगेगा कि थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। और इसको रेगुलर रखिए, निश्चित तौर पर सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। हम ये नहीं बोलते हैं कि 100% सिलेक्शन हो जाएगी, ये फेको वाला बात नहीं चलता है। यहाँ पे इस चैनल पे आए हैं, आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ और एक अभ्यर्थी के दृष्टिकोण से आप सभी को बताता हूँ। जैसा अभी माहौल है, जिन चीज़ों को देखा जाता है, उन सभी चीज़ों को देखकर मैं आप सभी के साथ अपने बातों को रखता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन चीज़ों को करिएगा तो आपके स्कोर में बूस्ट होगा। और साथ ही साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा और क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस चैप्टर को पढ़िएगा। क्वेश्चन आता कहाँ से है, वहीं से आएगा। NCERT 9th और 10th का NCERT पढ़ लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको एक तरह से कवर कर लीजिए, अच्छे से हो जाएगा, वहीं से काम चल जाएगा। लेकिन TRE 4 की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास अभी ठीक ठाक समय है। उन लोगों की अगर मैं बात करूं तो आप TRE 4 जो एस्टेट इस बार देंगे, क्योंकि जो एस्टेट देंगे इस बार वो तो TRE 3 में बैठेंगे नहीं, खास करके जो सीटेट पास नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं अगर बात करूं तो वो लोग एस्टेट पे फोकस करें। पहले एस्टेट को अपना अच्छे से तैयार कर लें और एस्टेट में पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको क्वालिफाई करना है, आप लोग कर जाएंगे, कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट को थोड़ा के बेसिक्स को थोड़ा समझ जाइए, आप एस्टेट क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद आपको TRE 4 देना है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि TRE 4 की प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो वो जितना समय आपके पास है उन समय को आप एक तरह से काउंट कर लीजिए कि हाँ इतना दिन है मेरे पास, और उसके बाद उसके हिसाब से अपना जो है सो एक प्लान बनाइए। चाहे वो NCERT हो, NCERT पढ़ के हो, या NCERT के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा बुक आपको लेना होगा, तो आपके पास अभी समय है। NCERT भी पढ़िए और साथ ही साथ कोई एक्स्ट्रा बुक भी ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का हो आप लोग वो ले लीजिए, तो उसको पढ़िए। और दोनों को पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद आप कोई प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। तो ये TRE 4 के लिए है। लेकिन TRE 3 के लिए जो है, क्योंकि बहुत दिनों से वो लोग तैयारी करते आए हैं और उन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी है अपने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को लेकर, जितने भी उन्होंने प्रीवियस में एग्जामिनेशन दिए हैं तो वो भी एक्सपीरियंस है। तो उन लोगों के लिए समय कम है और चीज़ें ज़्यादा करना है, क्योंकि एग्जाम कैंसिल हुआ है, फिर से एग्जाम लिया जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि एग्जाम कैंसिल होने के बाद जो एग्जाम लिया जाता है तो उसमें पेपर का लेवल जो है वो कहीं ना कहीं अपर ग्रेड का आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा बेसिक्स पे ध्यान देके एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उन पे भी ध्यान देना जरूरी है। एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया था कि उनको PRT को लेकर सजेस्ट करने के लिए, तो PRT में अगर मैं बात करूं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कीजिए, GS का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो मैथ पे भी थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स से भी अच्छा खासा पोर्सन उसमें रहता है। तो इन चीज़ों को देखिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी आपको जरूर मिलेगा ही। मेरे भी आप सभी के साथ शुभकामना है, आप सभी का सिलेक्शन हो और एक अच्छे शिक्षक के तौर पर विद्यालय में प्रवेश करें और एक अच्छे भविष्य का जो है वो निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, चैनल पे बने रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। जय हिंद साथियों।